अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वजीहुल हसन। आज मेरा टॉपिक है सोडियम एंड पोटाशियम एटीपी पंप। इस टॉपिक में सोडियम एंड पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन के बारे में आपको बताऊंगा। सोडियम पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन एक स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होती है और सोडियम और पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव ग्रेडियंट ये मेंटेन करने में हेल्प करती है। स्टेप 1 में सोडियम एंड पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन सोडियम आयंस को ये अपने साथ अटैच करती है। सोडियम पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट्स हैं ये मोर अट्रैक्टेंट होती हैं, मोर एफिनिटी रखती हैं विद 3 सोडियम आयंस। फर्स्ट स्टेप में इसकी कंफर्मेशन इस तरह से होती है, इसकी शेप इस तरह से अरेंज होती है कि सोडियम पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन 3 सोडियम आयंस के साथ मोर एफिनिटी रखते हैं और एटीपी जो है इसकी बाइंडिंग साइट पे अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट। सेकंड स्टेप में सोडियम पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन की कंफर्मेशन अगेन चेंज हो जाती है और 3 सोडियम आयंस आउटसाइड ऑफ सेल मूव कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है क्योंकि एटीपी का फॉस्फेट ग्रुप इसमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल के बाहर प्रेजेंट है और फिर भी सोडियम आयंस सेल के बाहर ही मूव कर रहे हैं और ये अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मुखालिफ जा रहे हैं, अगेंस्ट मूव कर रहे हैं टू मेंटेन पॉजिटिविटी आउटसाइड ऑफ द नर्व सेल मेम्ब्रेन। नर्व सेल और न्यूरॉन सेल की जो आउटसाइड मेम्ब्रेन है वहाँ पे पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए सोडियम आयंस आउटसाइड मूव करते हैं। सोडियम पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन की कंफर्मेशन और इसकी शेप इस तरह से अरेंज होती है कि ये 2 पोटाशियम आयंस के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेंट होती है और 2 पोटाशियम आयंस सेल की आउटसाइड से सेल की इनसाइड अब मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सोडियम पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन और फॉस्फेट ग्रुप भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन फिर भी पोटाशियम आयंस सेल की आउटसाइड से सेल की इनसाइड मूव कर रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू मेंटेन नेगेटिविटी इनसाइड द नर्व और न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द लास्ट स्टेप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन की कंफर्मेशन अगेन चेंज हो गई और 2 पोटाशियम आयंस जो कि बाइंडिंग साइट्स पे अटैच थे वो इनसाइड मूव कर जाएंगे और एटीपी का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अगेन यहाँ से उतर जाएगा और दोबारा से ये सोडियम पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन की जो कंफर्मेशन है ये अगेन सोडियम आयंस के लिए मोर अट्रैक्टेंट हो जाएगी और 2 पोटाशियम आयंस सेल की इनसाइड मूव कर जाएंगे। इन 4 स्टेप्स में सोडियम पोटाशियम एटीपी कैरियर प्रोटीन की जो कंफर्मेशंस हैं, शेप्स हैं, वो चेंज होती रहती हैं ताकि सोडियम और पोटाशियम आयंस को इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन मूव किया जाए। सोडियम आयंस बाहर रहते हैं ताकि पॉजिटिविटी हो, पोटाशियम आयंस अंदर मूव करते रहते हैं ताकि नेगेटिविटी हो। तो सोडियम और पोटाशियम कैरियर प्रोटीन्स जो हैं ये अपना काम करती रहती हैं एट ऑल टाइम्स ताकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को मेंटेन किया जाए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। ऐसी नर्व सेल जिसमें अभी कोई नर्व इम्पल्स पास नहीं हो रही उसमें ये प्रोसेस हो रहा होता है।